दिल के अंगारे को दहकाओ के कुछ रात कटे, हिज्र में मिलने शबे माह के गम आए हैं, चारा साजों को भी बुलवाओ के कुछ रात कटे। कोई जलता ही नहीं, कोई पिघलता ही नहीं, मौन बन जाओ पिघल जाओ के कुछ रात कटे। मोहतरमा अना देलवी साहिबा, मैं भी आपके दरमियान पहली बार आया हूं। अगर मेरी गुफ्तगू आपको ठीक लग रही है तो बराए करम मेरे लिए भी तालियां बता दीजिए, मुझे भी दुआएं दीजिए। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नदीम नैयर साहब, शाइस्ता सना साहिबा, जौहर कानपुरी साहब और शबीन आदिब साहिबा इस महफिल में तशरीफ ला चुकी हैं। सबा बल्लामपुरी साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं। जी अना साहिबा, बहुत शुक्रिया दोस्त। मौजूद सामीन हज़रात, बड़े अदब के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत एहसान है इस कस्बे का मेरे पर और जलीस हाजी साहब जिन्होंने पहली बार पहली किताब का भी रस्म इजरा उन्होंने ही करवाया था और शायद आज ही मुझे मौका यहाँ आने का मिला और उन्हीं के हाथों से खासतौर पे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस मुशायरे में मौजूद हैं। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। वो दुनिया अदब का बहुत बड़ा नाम है जो उर्दू में मेरे ख्याल में कोई वहाँ उनको छू नहीं सकता, जो शायरी उनके यहाँ है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात बता दूं कि वो फिल्मी इल्मी पूरी दुनिया में शायद मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, उनसे बड़ा तो कोई नाम नहीं। एक बार जोरदार सर के लिए तालियां बजाएं। और ये मैंने सुन के बड़ी खुशी हुई कि मतलब जली साहब जो है यहाँ से जीत कर बड़े पैमाने पे आए, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या कहें। ये शख्सियत ऐसी है कि जब वो जीते भी नहीं थे तब भी इतनी ही यहाँ पे इज्जत और कद्र थी उनकी, और आज जीतने के बाद तो फिर आप समझते हैं कि कैसी मोहब्बत और कैसी इज्जत होगी उनकी। क्या कहने आना चाहिए। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत उनकी फैमिली से मेरे घर के जैसे तरह से बहुत प्यार दिया है। और आप लोगों ने जब जब आई हूँ मुझे लगा नहीं कि मैं अपने घर नहीं आई हूँ, घर के बाहर नहीं हूँ, से आपके अपने क्या मेरे अपने घर आई हूँ। तो मुझे भी महसूस करा दें कि मैं अपने घर में कैसे आई हूँ और आप कैसे मुझे सुनेंगे। डाइस पर सदर मोहतरम से इजाजत चाहती हूँ जी। और सभी बड़े लोग अच्छा सदर मोहतरम का नाम नहीं भी लूं, वो मेरे बहुत बड़े हैं, वही काफी है। सदर से इजाजत लेना ही काफी है। सुनेगा तो सुनिए। माशाल्लाह, मुझे लग रहा था कि कोई बुजुर्ग आदमी होगा। जली साहब, ये तो सिर्फ खैराबाद में ही हो सकता है ऐसा कि एक नौजवान को सदारत अगर दी गई है तो आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। क्या बात। क्योंकि मुझे खैराबाद में लगता है सिर्फ नौजवान ही होते हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो मैं शायरी से जुड़ना चाहती हूँ। सभी डाइस पर मेरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं सबकी दुआएं चाहती हूँ। जौहर भाई बैठे हैं, इकबाल साहब, कई मेरे बड़े लोग हैं यहाँ पर जिनकी सबकी मुझे दुआएं चाहिए। और 4 मिसरे अगर आप तक पहुंच जाए तो बता देना। मैं पहले कुछ खतात नए ताज़ा पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। अबरार, बहुत खूबसूरत निजामत आप क्या कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है। जी, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत निजामत करते हैं। प्यार ही सामे बट नहीं सकता, प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। क्या कहने। प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए वकूफों को
अब आपकी दाद चाहिए मुझे। कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहुत प्यार शुक्रिया। पानी है कट नहीं सकता। एक साल हामिद मुसावली और मैं भी उस मुशायरे में आई थी यहाँ। हामिद ने बहुत अच्छा मुशायरे को मुशायरा बना दिया। हामिद ने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो एक बार तो उनके लिए भी तालियां होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, दुआओं से नवाजा सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, वाह। डाइस के सभी लोगों की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि वही खैराबाद वाले हैं, मगर अभी भी कुछ लोग खामोश हैं, कुछ कमजोर सी दाद लग रही है मुझे। मैं 4 मिसरे आप देखती हूँ कौन खामोश रहता है, पढ़ के देखती हूँ। ये जो बेटा बैठ जाओ, ये 2 लोग जो किसे ढूंढ रहे हो, बेटा बैठ जाओ। बैठिए दोस्तों, तशरीफ रखिए। अरे कहाँ ढूंढ के क्या ढूंढ रहे हो, बैठ जाओ एक जगह कहीं, बिठाओ, इस पकड़ के बिठा लो अपने पर। तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते, बिठा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ सुनिए सुनिए। मुझे यकीन है आपकी समातों पे, सुनिएगा। डाइस से भी सबकी दुआएं चाहते। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। बुनियाद साहब ने शुरुआत में उर्दू के हवाले से जो गुफ्तगू की थी वहां तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, बहुत अच्छे। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तक जिंदा है गालिब के घराने वाली। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत मुझे हौसला दिया आप लोगों ने। मैं तो ये सोच रही थी कि 7-8 साल के बाद बुला रहे हैं जलीस साहब। ऐसा तो नहीं कि सब लोग भूल भाल गए, मुझे ऐसा लगा नहीं कि भूल गए, ये वही लोग हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ, हाजिर करती हूँ, आप लोगों का हुक्म है। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, क्या कहना, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत आप इतने अच्छे हैं, मुझे यकीन नहीं था कि दोबारा पढ़ने पे भी इतनी दाद देंगे। ये आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, जैसा कि
जलीस साहब इस लाइफ को जी रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, वहीं से पढ़ती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। उन्होंने देश को मतलब जोड़ने का काम किया है। अगर इस कस्बे वालों ने मोहब्बतें बांटी हैं, आप तक पहुँचाती हूँ। ये बेटी ने अगर कुछ कहा हो आप तक पहुँच जाए, सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, शहीदी बेटी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, शहीदी बेटी। एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नवाज करम, मेहरबानी। 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं पढ़ती हूँ, मगर मुझे ये लगना चाहिए जैसा कहा मुझसे। आखिरी मिसरे पे मेरे लिए बिल्कुल ताली नहीं बजाना, दाद मत देना। अगर लग जाए क्या आपको दाद देनी है तो बता देना। सुनिएगा, सुनिएगा दोस्तों। किरंदिना सुमंदिना चमंदिना नधंदिना, किरंदिना सुमंदिना चमंदिना नधंदिना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। क्या कहने, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। वतन की मोहब्बत में सरशार डूबा हुआ ये शेर, बहुत वाह बहुत वाह, शुक्रिया। क्या कहने आना चाहिए। मेरे ख्याल में कहाँ से शुरुआत करूं। गीत गजल की शायरा हूँ, गीत भी पढ़ती हूँ, मोहब्बतों की शायरा हूँ, देश की शायरा हूँ। थोड़ा सा तो सब्र रखो, गीत पढ़ूंगी ऐसा नहीं है। एक गजल पढ़ना चाहती हूँ जी ना, एक मतलब पढ़ के देखूं। आराम से वो पढ़ने देना अपना साहिबों को उनके हिसाब से। तो चीखो पुकार कम करें, मेरी बात सुने, उनकी भी बात सुने, आपका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे सुने जी, सुने। आहट आते ही निगाहों को झुका लो कि उसे, जफर इकबाल ने कहा था, सुन लीजिएगा। आहट आते ही निगाहों को झुका लो कि उसे देख लोगे तो लिपटने को भी जी चाहेगा। इसलिए अदब और एहतराम का दामन थामे रखिए। मुशायरा हमारी तहजीबी इदारा है, ये हमें एहतराम मतलब करना भी पढ़ती सिखाता है जी। ताज़ा गजल है, हो सकता है यहीं से पूरी दुनिया में कामयाब हो जाए। खैराबाद से पढ़ के देखती हूँ और कहाँ तक पहुँचती है ये आप तक पहुँचाती हूँ। कुछ दिन मेरे जीने की तदबीर निकल आई। सुनिएगा, कुछ दिन मेरे जीने की तदबीर निकल आई, तदबीर निकल आई। कुछ दिन मेरे जीने की तदबीर निकल आई। संदूक से कल तेरी हाय हाय, तस्वीर निकल आई। वाह 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 वाह, क्या मशरिकियत है शेर में दोस्तों। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया क्या नवाज। कहने आना साहिबा। वाह, बस ऐसे ही हौसले से नवाजते रहें। मैं ताज़ा गजल पढ़ने की जसारत हिम्मत कर रही हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, शेर बतौर खास आप तक। भाई हट जाओ, वो चचा जो है ना हमारे खड़े हैं वहाँ बैठे हैं, उन्हें तो दिखना ही चाहिए, ज़रूरी है। वो हमारे बुजुर्ग हैं और दाद भी बहुत अच्छी दे।
ये देखो खड़े होके दाद दे रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है? नौजवान भी नहीं कर सकता। कुछ दिन मेरे जीने की तदबीर निकल आई, कुछ दिन मेरे जीने की तदबीर निकल आई, संदूक से कल तेरी तस्वीर निकल आई। और अब शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा आपकी समातों के हवाले। जब इश्क की राहों में रखा था कदम मैंने, जब इश्क की राहों में जब इश्क की राहों में रखा था कदम मैंने, दुनिया लिए हाथों में जंजीर निकल आई, दुनिया लिए हाथों में जंजीर निकल आई। और एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। बेटा आप कैसे सुनना चाहते, समझ में नहीं आ रहा? ए बच्चे, अरे बेटे, हाँ मेरा ही बच्चा है। ये बुनियाद भाई कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अरे मैं आई जरूर हूँ यहाँ पे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। माफी चाहती हूँ। क्यों उसकी अम्मी अब्बा को लड़ाने पे तुली हैं आप? जी आना साहिब, शेर सुनिएगा। मुझ तक तुम्हें आने में बरसों तो लगे, लेकिन मुझ तक तुम्हें आने में बरसों तो लगे, लेकिन डूबी हुई बरसों की जागीर निकल आई, वाह 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 वाह, डूबी हुई बरसों की जागीर निकल आई। और एक शेर बतौर खास, अभी सभी डाइस पे जो बड़े लोग बैठे हैं, शौरा इकराम भी बैठे हैं, और जो शायरी के खास तौर पे संभालने वाले लोग हैं, वहाँ तक पहुँचाती हूँ। और मेरी जो लाइफ से भी वाकिफ है, वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। टूटी हुई कश्ती भी जा पहुंची किनारे पर, टूटी हुई कश्ती भी जा पहुंची किनारे, टूटी हुई कश्ती भी जा पहुंची किनारे पर, तदबीर से फिर आगे तकदीर निकल आई। ये शेर अच्छा था, आप लोग खामोश रह गए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा शेर ऐसे ही खामोशी से सुना जाता है। आपने बिल्कुल ठीक किया। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चाहत में, मक्ता समात करें, आपकी इजाजत और आपकी समातों के हवाले। चाहत में आना कोई पहरा है न पाबंदी, चाहत में आना कोई पहरा है न, चाहत में आना कोई पहरा है न पाबंदी, रांझा की सदा गूंजी और हीर निकल आई। अरे आइए आना साहिबा, गीत के लिए। जी आना साहिबा आ रही है। मैंने ताज़ा गज़ल यहाँ पढ़ के देखी। आप मुझे बताना कि अगर गज़ल अच्छी थी तो सब लोग एक बार तायद तो कर दो कि गज़ल सही थी, अच्छी थी। पहली बार पढ़ने की कोशिश की। एक मतला और एक शेर और पढ़ के देख लूँ अगर इजाज़त हो तो, फिर मैं गीत सुनाती हूँ आपको। जिस गीत के लिए मुझे कहा भी गया है, मुझे पता है कि वो बिना सुने आप लोग मानने वाले नहीं है। पढ़ूं? जी नायब। शीशे जैसे ख्वाब हमारे, मतलब सुन के बताना। पहली बार पढ़ रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, आपके बीच पहली बार। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। उन लोगों का जिक्र करें क्या, उन लोगों का जिक्र करें क्या जो रास्ते में छूट गए।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं ना साहबा, फिर पर्दे मतला। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। मैं जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा दाद दे दिया आपने मुझे। जो रास्ते में छूट गए, हाय शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। उन लोगों का जिक्र करें क्या, उन लोगों का जिक्र करें क्या जो रास्ते में छूट गए। और शेर भी बतौर खास समाप्त कीजिएगा। तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया। दिल के दागों भी है बाकी, दिल के दागों भी है बाकी, पाँव के छोले फूट गए। वाह 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 वाह, शीशे मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहना, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया। दिल के दागों भी है बाकी, दिल के दागों भी है बाकी, पाँव के छोले फूट गए। शीशे जैसे आप लोग खामोश हो जाते हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। डर लगने लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मगर आप सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे सुन लें। रिकॉर्डिंग तो जलील साहब दे ही देंगे, आपके चेयरमैन इतने मासूम, इतने अच्छे हैं कि वो जो आप कहेंगे वो कर देंगे। अब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो इसका एक शेर तो और भी सुनाना मैं इरशाद। दिल कर रहा है, और आगे भी शेर पढ़ लूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने आने में, इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने आने में, इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने आने में। उम्मीदों ने आंखें मूंदी, उम्मीदों ने आंखें मूंदी, आस के धागे टूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। और ये शेर भी आप तक पहुंचाती हूं, अगर आपकी समातें सुन रही हैं तो महसूस कराना। उन लोगों से प्यार करे या नफरत का इजहार करे। जली साहब आप भी गौर से सुनिएगा, ये शेर आपके मतलब का है। उन लोगों से प्यार करे या नफरत का इजहार करे, उन लोगों से प्यार करे या नफरत का इजहार करे। एक नजर में दिल की बस्ती, एक नजर में दिल की बस्ती, आए आकर लूट गए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नजर में दिल की बस्ती, आए आकर लूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। और जब इतनी अच्छी गजल सुन ली आपने, और वाकई में यहाँ शायरी सुनी जाती है, ये अदब का गहवारा नहीं है तो क्या है कि खैराबाद में इतनी अच्छी गजल सुनी जा सकती है, तो मक्ता भी समात कर लें। आपकी समातों के हवाले सुनिएगा। दुनिया भर ने हमें पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा। दुनिया भर ने हमें पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा। दुनिया भर ने हमें पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा। लेकिन उसकी एक अदा ने, लेकिन उसकी एक अदा पर, लेकिन उसकी एक अदा पर आज आना हम टूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। उन लोगों का जिक्र करे क्या, उन लोगों का जिक्र करे क्या जो रास्ते में छूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए।
मैं गीत पढ़ूं, गीत के लिए इजाजत दें। कैसे सुना जाता है खैराबाद में गीत? अगर मैं गीत पढ़ रही हूं तो माहौल देना। एक बार मैं कहूंगी नहीं, हालांकि मुशायरी की रिवायत नहीं है ताली बजाना, मगर आप एक बार ताली बजा दो। बहुत शुक्रिया। जी जिस गीत के लिए मुझे कहा गया है मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब देखती हूँ जो लोग खामोश रह गए थे ना, जो सिर्फ शायरी में डूबे हुए थे, वो कैसे बाहर निकल के आते हैं। क्योंकि मुझे मुशायरा पढ़ना भी आता है और शायरी सुनाना भी आती है। सुनिएगा, दुआएं चाहती हूँ सबकी, सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। ऐसा है कि कभी कभी मैं भी बहक जाती हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता कौन से ट्रैक पे जाना है। आपको यही सुनना था, मैं तो अपने जबरदस्ती अपनी मर्जी से सुना रही थी आपको। अब मैं जो आप सुनना चाहेंगे वो सुनाऊंगी। सुने। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल। वाह 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 वाह। मतलब ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हैं मुशायरा सुन। और हाँ देखो, वो कह रहा है मैं आया हूँ, खड़े होके दाद दे रहे हैं। मगर ये इनके अम्मी अब्बू कहाँ रह गए? खासतौर पे अम्मी को तो नहीं कहूंगी, अम्मी माहौल मुझे पता है खैराबाद का, मगर अब्बू को तो आना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बस्ती में मशहूर है तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है तो बस एक प्रेम कहानी। ये जमील भाई का शहर है और यहाँ के नौजवान बच्चे कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं। माशाल्लाह जमील भाई के भी 1 दर्जन बच्चे हैं। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रही है कि जो लोग नीचे बैठे हैं सुनने आए हैं, डाइस पे नहीं है, उनके यहाँ तो लगता है दिल धड़कता है। डाइस पे कुछ लोगों का दिल नहीं लगता है, डरता है। हालांकि उन्होंने भी अपनी उम्र में कभी इश्क किया होगा, है ना। और चच्चा तो मुझे लग रहा है अभी भी करते हो, कोई भरोसा नहीं। तो मैं नहीं है, बंद करती हूँ, सुनिएगा। अना साहब नहीं, वो मेरा एक मतला इन बच्चों के लिए आपकी इजाजत से पढ़ दूं? मुझे पता था आप बीच में जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैं नाज़िम मुशायरा के बारे में अक्सर कहा करती हूँ कि जो लोग को बोलने का घर में मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते। ये अपनी भड़ास निकालिए। अभी तो रखा है तुमने कदम जवानी में, अभी तो और मजा आएगा कहानी में। ये किसके लिए था? बहन के लिए था या ये बच्चे जो जरा सा मैं अच्छा। देख रहा हूँ ना। अबरार भाई जी बहुत शरीफ आदमी समझ रही थी, मगर वैसे ही निकले जैसे अनुपम लोग होते हैं। सुनिएगा जी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिस अब जाओगे नहीं जल्दी से? अच्छा, उतनी दूर से सुनाई नहीं दिया तुम्हें जो करीब से आके सुन रहे? अभी न जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा। बैठ जाओ, अब अच्छे लग रहे हो बैठे हुए। देखूं तो फूलों
सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, वाह, वाह। बरसों से जो बरस नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी, क्या तूने होठों से जब छू लिया मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार में प्यार। हमारे भैया सही सलामत जाएं, ये वाले जो हैं पार्टी के आदमी लग रहे हैं, तो जलीस भाई के। हाँ। अगली बार तो चेयरमैन आपको बनवाएंगे और ये तो विधायक बन के आने वाले ही हैं, बल्कि मेरी दुआएं मंत्री बन के आए। मैंने शुरू में ही अंदाजा जलीस लगा के लिए लिया। मेरी खास करके दुआएं। मैंने शुरू में ही आखिरी- बात कही थी इनसे, अंदाजा लगा लिया था मैंने शुरू में। अबरार तुम्हारी बड़ी खराब आदत है, मर्दों से मर्द बात करे अच्छे नहीं लगता। आपने इनसे बात की, किसी अच्छी सी कोई खातून से बात करते तो आज तक शादी हो ही जाती। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, और नौजवानों आपको बताती हूँ कि व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, अपने महबूब को जहन में रखें और मेरा ये बंद सुने, फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सुनिएगा आखिरी बंद पे। जुल्फे मेरी सावन भादो आँखें है मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आँखें है मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर का ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा। बहुत अच्छे मोहतरमा नवाज़ साहब।